दुआएं बड़ों को सलाम फिजा है। मेरा नाम तारों से होंगे हम कलाम शो है आपका अपना तारों से करे बातें। हमारे आज के मेहमान चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डीन हैं, तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आप जैसे लोग, जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं और भी आपकी टीम के जितने भी लोग हैं, सब मिल के सारा ये शोबा हम लोगों के लिए दिन रात काम कर रहा है, सर पे कफन बांध के हमारी हिफाजत कर रहा है, अपनी जानों को छोड़कर सिर्फ हमें देख रहा है। थैंक यू सो मच। नहीं जी, मैं यहाँ पे अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जो हमारे नौजवान डॉक्टर्स और नर्सेज जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनको मैं ख़ास तौर पर सलूट पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तशरीफ रखेंगे बहुत सारी तालियों में। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबरू मॉडल और एंकर है, तशरीफ लाती है आयशा मकसूद। आइए जी, बहुत सारी तालियों में तशरीफ रखेंगे। नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान GNN के मारूफ प्रोग्राम व्यू पॉइंट के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, तशरीफ लाते हैं इमरान याकूब साहब। इमरान याकूब साहब, कुछ नहीं कहूँगी, सबसे पहले तो आप ही कहिए, आप ही का शो है, आप समझिए, आपने आते के साथ ही जो आवाम को और हमें कुछ कहना है तो कह दीजिए। बस यही कहना है कि अल्लाह हम सब को, पूरी कौम को, पूरे मुल्क को इस कोरोना जैसी आफत से महफूज रखे और हम सब मिल के अल्लाह से जितनी भी माफ़ी मांगे उतनी कम है। बेशक बेशक, क्या बात। डॉक्टर मसूद साहब, ये बताइए कि हुकूमत की इतनी काविशों के बावजूद दिन ब दिन कोरोना के मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है, ये क्या वजूहात है? देखिए, कोरोना के मरीज़ों में इजाफा तो होना है, और मैं समझता हूँ कि जो अभी तक हुकूमत की कोशिशें हैं उनकी वजह से इजाफा उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह हमने बहुत सारे मुल्कों में देखा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई और जिस टाइमिंग पे ये लॉकडाउन किया गया वो अप्रोप्रिएट था। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कितनी देर हमने कंटिन्यू करना है। आई थिंक अगर हम इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लें और फिर इसको डिपेंडिंग एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक, जो हम समझते हैं कि प्रॉबली हमें अभी 2 से 4 हफ्ते और करना पड़ेगा, अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर। बट डॉक्टर साहब, जिस तरह का अभी लॉकडाउन चल रहा है, आर यू सेटिस्फाइड इस तरह का लॉकडाउन, जिसमें अभी अगर आप ग्राउंड्स में जाएं, पार्क्स में जाएं तो बच्चे खेल रहे हैं और गली मोहल्लों में क्रिकेट का मेला लगा हुआ होता है, हुजूम वैसी हर जगह जहाँ इकट्ठा होने की जगह मिलती है हो जाता है, वैसी लॉकडाउन को छुट्टियाँ समझ ली हमने। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और ये लॉकडाउन को छुट्टियां समझ लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और हमाकत होगी, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, खुदा के वास्ते आप इसको सीरियस लें, और जब तक पब्लिक उसको ताउन नहीं करेगी हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आयशा, आप क्या कर रही हैं आजकल, क्या हो रहा है ये बताइए लाइफ में? मॉडलिंग वगैरह कर रही हूँ, बहुत ऑफ एंड ऑन ब्रांड। मॉडलिंग तो हमें समझ आ गई, वगैरह क्या कर रही हैं? वगैरह ये कि कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, और इसके अलावा अपना यूट्यूब चैनल जो है वो भी मैंने जो है पिछले 3 महीने से किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तो क्या बताती हैं जो आपने चैनल बनाया, उसमें आप क्या डिटेल ज़रा समझाइए। व्लॉग्स हैं उसमें, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ हैं, और इसके अलावा रिएक्शन और रिव्यूज़ हैं डिफरेंट कंटेंट के, पाकिस्तानी भी और इंडियन कंटेंट के भी। क्वारंटाइन चल रहा है, घर में बंद है, या फिर कुकिंग क्लासेस भी हो रही हैं साथ साथ? क्वारंटाइन ही चल रहा है घर में, लेकिन कुकिंग ऑब्वियसली हो रही है घर में। जो है ना, मेरे ख्याल में अम्माओं को मौका मिल गया है कि अब जो है ना वो आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो अब चलो बेटा। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि अब जैसे घर बैठना पड़ गया है तो घर में झगड़े शुरू हो गए, हर बात पे कोई ख़ानदान की कोई बात याद आ गई पुरानी, उस पर लेके झगड़े शुरू हो गए, कहीं बैठ के कोई कचहरियाँ शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं चल रहा? नहीं, झगड़े तो नहीं शुरू हुए, लेकिन 1-2 दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद मुझे ये लगने लग गया था कि घर वालों ने खुद ही कहना है कि नहीं, तुम लोगों को कोरोना कुछ कहता, जाओ घर से। अपने घर वालों ने कह देना है कि बेटा झगड़ियां दा सानू पुछ, जिन्हां ते 3-3 डंडे टुट चुके ने।
इमरान याकूब साहब, आप तो बड़ी मुश्किल से हाथ आए हमारे। मैं तो हाजिर हूँ जी, सुबह से लेकर रात तक किसी बिल्डिंग में होता हूँ, आप लोग ही कम लिफ्ट कराते हैं। नहीं, आपसे तो मुलाकात भी लिफ्ट पे ही होती है। आपका प्रोग्राम तो आजकल टॉप रेटिंग जा रहा है, बड़े मज़े में, बड़े शोर और से। बस माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है, उसके बाद माँ बाप की दुआएं हैं, फिर हमारी कोशिश तीसरे नंबर पे आती है। और जीएन माशाल्लाह जिस तरह से एक्सेल कर रहा है, तो सिर्फ हमारा व्यू पॉइंट ही नहीं, दूसरे प्रोग्राम्स भी बड़े अच्छे जा रहे हैं। और आप करंट अफेयर की बात करें तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से लेके आरिफ हमीद भट्टी तक और इमरान खान से लेके आयशा बख्श तक करंट अफेयर्स के सब बड़े नाम मौजूद हैं। और माशाल्लाह सभी प्रोग्राम हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ तक नहीं, तारीफ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करनी? नहीं जवाद साहब, तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया। क्या बात है। हाँ जी, बात ये है कि कोरोना को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। कोरोना को तो बर्दाश्त करना बहुत आसान है, बाबे को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिजा जिस तरह से ये प्रोग्राम माशाल्लाह आपका भी जा रहा है और जितना अच्छा है, और रेटिंग में भी और वैसे भी अदरवाइज भी, देखें किसी भी प्रोग्राम के लिए तीन चीज़ें होती हैं, सिर्फ रेटिंग ही नहीं होती, उस प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी और उसका इम्पैक्ट भी बड़ा काउंट करता है। तो मैं समझता हूँ कि जीएनएन की क्वालिटी वाली बात यह है कि इसके प्रोग्राम्स रेटिंग तो ले ही रहे हैं, लेकिन उनमें क्रेडिबिलिटी भी है और उससे इम्पैक्ट भी सोसाइटी में अच्छा जा रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं ये भी बता दूं कि इस प्रोग्राम में भी इमरान याकूब साहब का हाथ है। जब ये शुरू हुआ था तो इनकी एफर्ट जो है वही रंग ला रही हैं। नहीं तो अल्लाह ने दिता भी तो है ना, ब्रांडेड कोट पाया, सोनी टाई लाई है, रगड़ के शेव की है। जो आज सब अल्लाह का शुक्र है, रगड़ के टिंड नहीं की थी। अच्छा जी, इमरान याकूब साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्या वजह है कि इतनी हुकूमत की एफर्ट्स के बावजूद दिन ब दिन कोरोना वायरस के पेशेंट्स में इजाफा होता जा रहा है? क्या वजह है? फिजा डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं ज़ाती तौर पे जितना, मैं तो मुशाहिदे की बात करूँगा ना, जितना देखा है, सुना है या स्टडी किया है, उसमें ये सिर्फ हुकूमत पे जिम्मेदारी आप छोड़ नहीं सकते। कोरोना एक ऐसा मर्ज़ है जिसको आपने खुद ही उससे फ़ाइट भी करनी है, उससे खुद बचना भी। और मैं इसे बीमारी से ज़्यादा अल्लाह की तरफ से एक आफत समझता हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा ये बात है कि हम अपनी एहतियात करें, मोहतात रहें, और मोहतात रहने के साथ साथ अल्लाह तौबा करें। जवाद साहब, इस वक्त जितनी ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की तरफ लौटें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो इससे बचने का मेरे नज़दीक तो इससे बड़ा ज़रिया कोई नहीं है। लेकिन इससे डर के नहीं रहना चाहिए, इससे मोहतात ज़रूर रहना चाहिए। खौफज़दा होने में और मोहतात रहने में बड़ा फ़र्क होता है। Welcome back, you're watching your favorite show तारों से करे बातें। चिल्ड्रन अस्पताल में कितने कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, उनमें बच्चों की तादाद कितनी है, ज़रा बताइएगा। देखिए, चूँकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ही बच्चों का अस्पताल है, और चूँकि ये रीजनल सेंटर भी है, इस वक्त मेरे पास 7 बच्चे दाखिल हैं कोरोना के साथ पेशेंट। और चूँकि बच्चा अकेला दाखिल नहीं हो सकता तो उनके वालिदैन भी साथ हैं। लेकिन खुशकिस्मती से बच्चों में ये बीमारी उस तरह से स्ट्राइक नहीं कर रही जिस तरह बड़ों को कर रही। हमें तो मुताद होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ले आए ना जी फीडर अपना नाल। हाँ, लेकिन वो आपकी उम्र ज़्यादा वल्नरेबल है, बुरा ना मनाइएगा इस बात का, ठीक है? क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो ये कहता है कि वो लोग, ख़ास तौर पर मर्द जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, और आपने देखा होगा जो यूरोप से भी डेटा आया है, जो मैक्सिमम लोग इफेक्ट हुए हैं उनकी उम्र 55 साल और 70 साल के दरमियान थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेल्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स। मर्द पहले ही मजलूम सी, तो कोरोना आ गया, बच गई फिर। मजलूम छोड़ो चाचा, मैं आइडिया देती हूँ, बच सकते हो। सर्तिक चुन्नी लेके घूमो, आए हाय पैना ते बच जाओगे। कोरोना नु पता भी है बंदा आ बुढ़ी ते आ खुसरा, औरतां नहीं मरदियां, जो मर्जी कर लो। वजह जी क्योंकि इन्हां दी किहड़ा कोई बीवी हुंदी है, साडे ते बेड़े गरक कर देंदी साडी बुढ़ी। सवेरे सवेरे कहती है नाश्ता लैके आओ, कहती दोपहर की हांडी का कुछ नहीं करना, इत्थे ही बैठा रहने मरे। बंदा दोपहर की हांडी का करन जांदा है ते वापस आंदा, आ वेख लवो आ पप्पू फिर खुरे जी डिग पिया यार। अच्छा इमरान याकूब साहब, आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन के बावजूद लोग अपने घरों में बैठ नहीं रहे, महदूद नहीं हो रहे, जिस तरह से हमें बैठना चाहिए उस तरह से स्टे होम
स्टे सेफ, वो जो स्टेटस लगा देते हैं उस पर अमल नहीं कर रहे आप। अगर आप उन स्टेटस लगाने वालों को देखें ना तो उनमें से भी आपको अक्सरियत ऐसी नजर आएगी जो बाहर जा रहे होंगे। ये लफ्जी लॉकडाउन है, इसको आप सच समझें या इसको बुरा मनाएं, लेकिन ये लफ्जी हमारे यहाँ लफ्जी लॉकडाउन हुआ है। ये उस तरह से लॉकडाउन हुआ ही नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे उस तरह के मसाइल जो हैं दूसरी दुनिया से ज़रा मुख्तलिफ हैं। आप चले जाएं राशन देने के लिए और आप किसी को ज़रूरतमंद समझ के उसको राशन दें, अगले दिन आप वहाँ चले जाएं दोबारा आपको वो बंदा फिर मिलेगा और अपने साथ 2 लोगों को और भी लाया होगा। यहाँ राशन मिलने इधर ही चलो। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मांगने वाले हैं उन्होंने तो अपने घर में 10-10 लोगों का राशन 10-10 लोगों से लेकर 10-10 राशन इकट्ठे कर दिए। और जो सफ़ेद पोश है चाचे जैसा, उस बेचारे को किसी ने नहीं पूछा। अब चाचा ना जाके किसी के साथ पास मांग सकता है, ना किसी के पास जाके ये कह सकता है कि मुझे ज़रूरत है। इमरान साहब, आप फिर चाचे को जानते नहीं है। हमारे चाचे तो इतना राशन इकट्ठा कर लिया, इतना तो उनके पास नहीं है जो राशन देते हैं लोगों को। ये तो एडा चला के सवेरे बच्चियां नूं लैके जांदा, राशन लैके आंदे ने, दोपहर नूं सारे ने टिंडा करा के फिर लै जांदा ताकि सारे ना जान, रात नूं उन्हां दे मुंह ते काला कमल के फिर लै जांदा। ये तो अपने बच्चों को 6-6 बजे राशन मंगवा बैठा जे। अरे कल तो मुझसे राशन लेकर गया तो मैंने चुप करके दे दिया, आज सुबह फिर आ गया मुंह पे शॉपर चढ़ा के, कहते कोरोना से प्रोटेक्शन और राशन दे दो। इन्हें राशन इकट्ठा करन लई एडा बदतमीज है। चाची नूं मुछा लेके दे दित्तियां ने, एक बारी ऐस चाची जांदी है, दूसरी बारी मुछा ला के चली जांदी है। हां, ऐसा बदतमीज है इमरान साहब। कभी चाची दे कपड़े पा के औरत बन के जाके लै आंदा, कभी मर्द बन के लै, रात में खुसरा बन के चला जांदा। ऐदे दे बच्चे गली च सो रहे ने, राशन ऐदे बेड ते सोंदा है। एक दिन राशन ओढ़ के भी सो गए, टेंशन मत लेना। चाचा है ना हो कि पता लग गया 2 दिन बाद तुसी घर नूं राशन डिपू बनाता है। इमरान साहब 2 दिन बाद नहीं, इसने 10 दिन पहले का ये काम किया हुआ है। फिजा यही है वो बात है जो मैं कह रहा हूँ, इसकी निशानदेही कि अब देखें ना, अगर जवाद वसीम को ज़रूरत है और वो किसी से मांग नहीं रहा, तो चाचे जैसे बदगुमाश लोग क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अपने पास इतना राशन, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा राशन इकट्ठा करते जा रहे हैं। जब आपकी कौम इस तरह से सोचना शुरू कर दे तो फिर आपके पास कोई मोरालिटी रहती नहीं, इखलाकियात का जनाजा निकल जाता है। और जिस कौम में इस तरह की सूरत हाल हो ना, वहाँ फिर कानून पे अमल दरामद की कोई वजह रहती नहीं। आयशा, आप बताइए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं? अगर करती हैं तो कौन से ऐप यूज़ करती हैं? इंस्टाग्राम? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह की तरफ है। ब्लॉगर भी है ना? हाँ, तो एग्जैक्टली। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो ऑब्वियसली फेसबुक और स्नैपचैट वगैरह यही मेन है। वैसे ज़्यादातर जो मैं पसंद करती हूँ वो इंस्टाग्राम है और यूट्यूब, क्योंकि उस पर तो अपना काम है, अपना चैनल, तो इस वजह से यूट्यूब और इंस्टा जो है। तो आपके जो फ़ैन पेज है उस पर कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, ज़रा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है 3 महीने से कम आई थिंक का अरसा हुआ है, और मेरे जो हैं यू वोंट बिलीव 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और विद इन 27 डेज़ में जो है चैनल यूट्यूब पे मोनेटाइज भी हो गया हुआ। अच्छा, ये और मेरे पेज पे जो आ रहे हैं उस किस्म की लानतें आती हैं सुबह सुबह। बाबा ने जब फेसबुक बनाई थी तो पहला मैसेज ये आया था, तेरे फेस दा भी फिटे मुंह तो तेरी बुक ते भी लानत। बड़ी बड़ी डिसलाइकिंग आई थी। चाचा ने जब अपनी पहली सेल्फी अपलोड की थी ना फेसबुक पर, तो उस पर लाइक्स या स्माइल फेस लोगों ने थोड़ी किए थे। वो ऊपर से ऐसे ही एक हाथ आ रहा था, ऐसे ही दे देते थे। और ਇਹਦਾ मतलब भला की आ कि साडा हथ तेरे ते ही आ। ਇਹਦਾ मतलब बल्कि बाद हाथे मोबाइल तो निकल के भी उन्होंने बच्चे से मुझे कहता है फेसबुक बना दे, फेसबुक बना दे। मैंने कहा चला लेगा? कहता है चलाना आपने, मैं तो पीछे बैठूंगा। उस दिन मुझे कहता है मेरा भी टमाटर का अकाउंट बना दे। मैंने कहा ये क्या है? कहता है वहां पे जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी न्यूज़ डालते हैं, मेरा भी वहां बना दो ना। वो ट्विटर होता है, टमाटर नहीं होता। नाज़रीन, ये देखते हैं लारे खान और प्यारा खान की बैठक में आज क्या हो रहा है। टेक अ लुक। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते घर माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के थक गईया पानियां नू पुन पुन के, गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के, डाडा सानू कीता ही पसंद सजना, बदले लवांगी ते तो चुन चुन के, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते घर माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, थक गईया कुत्तियां नू चुन चुन के, बहु बहु कर दिन पुन पुन के। अल्लाह
को प्यारे खान साहब। आमीन। अच्छा ये बताएं अल्लाह को प्यारे खान साहब। आमीन आमीन। मैं सबके जावा ताडे मरे कुड़िए मरे, जिस महल्ले च रहनी है वो भी मरे। आप मुझे ये बताएं कोई अच्छी सी गजल तैयार की है आपने? और गजल ही तो असी गाने हैं। आप मुझे ना मैडम नूर जहां की गजल अताउल्ला की आवाज में सुना दें। एक केड़ी गजल सुनना चाहोगे? नूर जहां दी गजल अताउल्ला दी आवाज? बीबी शेरीनी। हेलो ना अताउल्ला दी ना मैडम नूर जहां दी है, ये डायरेक्ट पश्तो तो शुरू हुई हो। पश्तो गजलां ते उस्तानी गाउंदी सी, थोड़ी जी साइड ते नसवार रख के पूरी पूरी रात गजलां गाउंदी। हाय 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 क्या उस्तानी सी, एडी हसीनो जमील। हाय 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 हाय। चले आप गजल सुनाए ना अल्लाह को प्यारे खान साहब। जे कहना ही ते मैनू को प्यारे खां, हाँ। जे नहीं मुंह निकलदा ते लब खां कह दे। आपके मुंह पे जचता ही बहुत है। अल्लाह को प्यारे खान साहब। मेरी बात सुने, ऐसी धमाकेदार गजल सुनाए आप। धमाके ते कराउंदी सी साडी उस्तानी। कराउंदा करिया तू। उन्हें छोड़े, दफा करें आप गजल शुरू करें अल्लाह को प्यारे खान साहब। आमीन। तेरा बार बार फिटे मुंह। पता नहीं केड़ा कब्रिस्तान तू ठेके ते लाके फिरन डई है। ठेके ते लेंदी सी उस्तानी। अच्छा मेरी बात सुने, ऐसी गजल सुनाए आप आज मेहरबानी। कि यहाँ की दरो दीवार रक्स करे। रक्स ते करदी सी उस्तानी। ओ कदों करदी सी, कदों कीता उन्हें मेरे सामने। चले गजल शुरू करें। जी कौन सी? वो गजल सुना दे, ऊंठा वाले टुर जान के। गजलां ते गाउंदी सी उस्तानी, ऊंठा वाले टुर जा। केड़े ऊंठा वाले टुर जान? केड़े खाना खराब दिया पुत्रा, तू साडे घर मगर पिया वा। ऊंठा वाले टुर जान, ओ मैं घर दी कदी बकरी नहीं जान दित्ती, तू ऊंठा दी गल करन दिया। ओ टीरे खान सा तानू केड़ा सिद्धा नजर आंदा? खाना खराब दिया पुत्रा, मेरे चेजे कर दे जे। चल उस्ताद बैठ यार। चलो यार तू भी है को गल करनी तुहाडे। चल बह जा उस्ताद, बह जा यार। है ही था। ਉਹ ਬੈਠਾ ਥੜੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ? ऊंठां वाले टुर जाणगे, ऊंठां वाले टुर जाणगे, फिर ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਹਾਰੀ ਨੀ। ऊंठां वाले टुर जाणगे, फिर लभदी फिरेगी हानी नी ससिए ਜਾਗਦੀ ਲਾ ਤੱਕ ਦੀ नींद न माणी नी। ऊंठां वाले टुर जाणगे, टुर जाणगे, टुर जाणगे। नाल जावेगी कुत्ती भी न मानी ने। ऊंठां वाले टुर जाणगे। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਵਾੜ ਦੇ ਆਪਣੀ। कुत्ती ते लभदी सी साडी उस्तानी। थोड़ी फिर में खाना खिला दो, लाख लानत। आप नीचे बैठे कीड़े खान साहब, जल्दी बैठे जल्दी बैठे। बैठ जाना, असल बैठ जाना। की मैं कहती हूँ ऐसी गजल आई है मेरे ज़हन में कि बस केड़ी? आप मुझे वो गजल सुना दें। केड़ी? दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। आहा वाह। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। ना पटोले वर्गी लोको हमर गई दे नूरो कोरे। तारे जाई पुठे सीधे शारे मुंडा पटवारी दा। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। दूरों दूरों अखियां मारे कुत्ता पटवारी। कट के ना तो मुंडा पा विच। चल कुत्ता ला जा तो मुंडा लेके आ। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। ठहरो भी ठहरो। दूरों दूरों ते अखियां मारदी सी साडी। की ताडी ओ बिल्ली मारदी सी। बिल्ली मार दिन बंद कर रखा कर बिल्ली नू। सारी दिहाड़ी बनेरे ते बैठ के बिल्लियां नू अखां मारदी सी, अखियां नू अखां विखाउंदी सी। बैठ जाओ कीड़े खान साहब, बैठ जाओ। ओ केड़ा कीड़े खान साहब है गल करनी तेरे? छड्डो टीरे खान साहब। ओ केड़ा कीड़ा खान साहब है? फिर ओह गल करन दिया कमाल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। और तुहां गाउणा नहीं सही कि नहीं? मेरी बेइज्जती कराउणी तुहां। तू मेनू कद नहीं घड़ी मुड़ी मारना तैनू मैं मैनू क्यों मारना? मैनू करो जा सुन तेनू मैं
वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती थी, ये कोरोना वायरस जो हार्ट पेशेंट किड्स हैं उनको कितना मुतासर कर सकता है? देखिए, बच्चों में जिनको दिल की बीमारी है, ख़ास तौर पर जिनको कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम होती है, जिनका रंग नीला काला होता है, उनको ये बहुत सीरियसली अफेक्ट कर सकता है। एक्चुअली वो बच्चे जिनको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई खुदा न खास्ता उनको दमा है, अगर उनको कोई टीबी है, अगर उनको गुर्दे का मसला है, या उनकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त किसी भी वजह से कम है, तो जो इक्का दुक्का डेथ्स बच्चों में हुई हैं, चाइना में भी हुई हैं, यूरोप में भी हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं, वो इन बच्चों में हुई। अच्छा, इस सूरत हाल में माओ को करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब, ये भी बता दें ज़रा। देखिए, इसमें ना जब हम कोरोना से बचाव की बात करते हैं तो 3 ही फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। देखिए, हम मास्क ज़रूर पहन लें अगर आपको कोई खांसी नज़ला ज़ुकाम है या कोई आपको है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो 3 मेजर चीज़ें हैं वो यही हैं: हाथ धोना, बार बार हाथ धोने, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। घर में तो माँ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे से वक्फा करे, हाँ, लेकिन अगर वो बाहर से आ रही है माँ, तो ज़रूर एक सर्टेन डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है। अच्छा, इकट्ठे नहीं होना, और ख़ास तौर पर हमने अपने घरों में अपने बुजुर्गों को और बच्चों को बचाना है। अच्छा याकूब साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी मीडिया क्या काम सर अंजाम दे रहा है? लोगों में खौफ फैला रहा है या लोगों को आगाह कर रहा है, अपडेट कर रहा है कि किस तरह से हम बच सकते हैं और क्या तरीके आजमा सकते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस दफ़ा कोई ऐसा खौफ फैलाने में कोई अहम किरदार अदा किया हो, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने जितनी ज़िम्मेदारी का सबूत इस कोरोना में दिया है, बहुत कम आपको पहले देखने में आया होगा। और हमारे तमाम टीवी चैनल्स और अखबारात आप देख लें, वो लोगों को एजुकेट करने में लगे हुए हैं, लोगों को बताने में, क्योंकि मीडिया भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। Exactly. हम सबको भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये ऐसी बीमारी है जिससे हम सब ने मिल के मुकाबला करना है, और उतनी देर तक मुकाबला नहीं किया जा सकता जब तक आप पूरी कौम एक यकजान हो के इसके खिलाफ नबर्द आजमा ना हो जाए। आपके साथ मैं गेम खेलूंगी, कुछ सवाल करूंगी, उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे। गेम का रूल है कि आपने कोई एक ऑप्शन पिक जरूर करना है। इनमें से किस एंकर के साथ आप कभी काम करना पसंद नहीं करेंगी? काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी या फिर मुनीज़ जहांगीर? काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी। इनके साथ आप नहीं करेंगी? ये काशिफ अब्बासी जो है ना, लोगों से पैसे देके न्यूज़ इकट्ठी करते हैं, इनकी कोई रिसर्च नहीं होती। और ये जो मेहर बुखारी है ना, ये बस अपने मेकअप के ऊपर फोकस करती हैं। अगर ये अपना दिमाग चलाएं तो बहुत कुछ कर सकती हैं, मगर इनके पास टाइम ही नहीं होता, इसीलिए ये लोग फेलियर है। मैं इनको पसंद नहीं करती, भी चाहती हूँ लोग घर बैठ जाएँ, ये लोग कभी काम ना करें। इन्होंने कहा है। हाय मेरी बहन, दूसरा सवाल है, कौन सी मॉडलिंग के बजाय अच्छी सियासतदान बन सकती है? ऑप्शंस में है नताशा हुसैन, सिबिल चौधरी या फिर मेरीन सईद। अच्छा, नताशा हुसैन अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती है आपकी नज़र में? देखें, अजीब सी बात है, इतनी सीनियर है, इतने प्रोग्राम होस्ट भी किए, मॉडल भी हैं, मगर मुझे अफसोस होता है कि लोग तुम्हारे बारे में इस तरह की आके बात क्यों करते हैं। मेरी तीसरी मेहमान है और ये कह रहे हैं कि आप जो है ना घर में जिस तरह की सियासत चलाती हैं, जिस तरह की फील्ड में आप सियासतबाजी करती है ना, ये सब छोड़ के आप क्या करें, या तो अच्छी एंकर बन जाए और नहीं बन सकती हैं, या अच्छी मॉडल नहीं बन सकती हैं, अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती हैं, तो बस ये अक्का बुआ वाला काम करें, आप सियासतदान बन जाएं। इन्होंने कहा। ये उन्होंने नहीं कहा, ये इसके दिल की आवाज़ थी। तू अगर लड़ना हो तो इसी से लड़ें आप। एग्जैक्ट। जिन्नी देर दा इत्थे फिरन डया ना, हुण तक तू मलेशिया पहुंच जाना। मैडम फिजा, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸੋਚਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਮਾਰਵੀ, ਇਹ ਪਤਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਲਟਕਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਂਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਬਾਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਆਇਆ, ਕੋਰੋਨੇ ਤੋਂ ਤਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। अब वजीर आजम हर दूसरे दिन तो साफिया लैके बह जाता, तुसीं आनियां जानियां नहीं देख रहे। ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਏ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਓਏ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। इधर
इधर ते वेख। हाँ जी जिन दा सरबाला हुंदा इधर वेख लो सरबाले दा जिन हुंदा कोई अपने वालों भी काम करेगा या पिछलियां दे काम नूं ही छेड़दा रहेगा? बाबा जी अपने वालों की करे, तुसी ओदी जुत्ती देख लो ना, जुत्ती भी ओदी उल्टी करके पाई हुई है। इमरान याकूब साहब एक बात बताइए ना, ये इमरान खान साहब की जहांगीर तरीन से लड़ाई क्यों हुई है? ये असल में इन्हें अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा, ये इनके खिलाफ साजिश हो रही है। जहांगीर तरीन का इनकी हुकूमत बनाने में, इनको वज़ीर आज़म बनाने में सबसे अहम किरदार जहांगीर तरीन का था। पता नहीं इस कुर्सी में शायद ऐसी बात है कि उस कुर्सी पे बैठने के बाद लोगों को अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमीज़ नहीं रहती। तो यहाँ खान साहब के साथ भी यही हो रहा है, वो भी अपने दोस्तों से दूर होते चले जा रहे हैं। और जहांगीर तरीन अगर वाकई उनसे अलग हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे इन्हें नुकसान पहुंचेगा। और इमरान साहब आपको नहीं पता कि अंदर की बातें क्या है। वो डिफेक्टो वज़ीर आज़म बन रहा था और पूरी टीम चेक की होता होता है और कप्तान दा होता है, बाकी सारे पुरबाश। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ? हाँ चाहते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰ ਕਰੋ। शाबाश जाओ। ओए बोर हो जाओ ते अपने घरां नूं चल जाओ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं, कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनने को मिलेंगी? जी निर्मल, ओवर टू यू। पहली खबर क्या है? एक सर्वे के मुताबिक 77% पाकिस्तानी लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकले, जबकि 33% बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। निर्मल, ये 77% वो लोग बाहर घूम रहे जो अपनी बीवियों से तंग आके बेचारे आवारा गर्दी कर रहे हैं। जो मर्जी हो जाए निर्मल, साडी कौम घर नहीं बह सकती। इन्होंने की आइसोलेशन च जाना, इन्होंने की क्वारंटाइन करना। इत्थे ते खाली एक बंदा ट्रांसफार्मर बदलन दिया होवे, थले 300 खलो के उन्होंने वेखण दिया हुंदा। आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो चाचा, यहाँ पे सिर्फ बांदरी का तमाशा हो रहा हो, वहां पे 150 बंदा इकट्ठा हो जाता है। तू बांदरी की गल कर रही है? ये खुसरा जा रहा है, 300 बंदा छेड़न लग पैंदा। इत्थे ते 4 बंदे ताश खेडदे होण, 20 उत्ते खलो के मशवरा देण दे हुंदे ने। ओए गोला ना सुट्टी, ओनू लगदा ही। इधर साइकिल में मोटरसाइकिल लग जाए ना तो उसके इर्द गिर्द 600 बंदा वैसे इकट्ठा हो जाता है। इत्थे कोई बंदा नान ला रहा हो ना तो 200 तंदूर च मुंह दे के वेखण दिया हुंदा। आगे चलिए। अदाकारा माहिरा खान का सोते में बातें करने का इंकशाफ। ए माहिरा खान आदत चाचे तो पई जी। चाचा जेडी गल चाची दे सामने ना कर सकता, वो सुता पिया करता ताकि चाची समझ जावे। ऐसा बंदा ऐसे सोते में ही कहता रहता है नींद में, मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो। कभी चाची कहे ला मोटर चला तो मोटर नहीं चलाਉਂਦਾ, नींद ਉਹਦੀਆਂ आवाज़ां करने लग पैंदा। चाचा कदी खाब च सप वेख लवे ना ते को सप नहीं किया जाता ते किवें खप पाउंदा। उस दिन चाचा ख्वाब में चोर देख रहा था। अच्छा। चोर नहीं कह रहा था, शोर डाली जा रहा था, चोर चोर चोर। आगे बढ़िए। लंदन की कंपनी ने ऐसा बिस्तर नुमा लिबास तैयार किया है जिसे आप पहनकर सो भी सकते हैं। चाचे ने तो बड़ा बिस्तरा तैयार किया। क्या मतलब? चाचे दे घर साउंड की जगह नहीं ना हैगी, ये बच्चे खिलार के ना तेनों रस्सी नाल बंन दिंदा है ताकि एक डिगे ते दूसरे नूं खिच के फिर खड़ा कर दो। चाचा भी अजीब अजीब तरीकों से सो जाता है। किवें? अद्धा घंटा इहदी बांह सुती रहंदी है, अद्धा घंटा इहदी टंग सुती रहंदी है ते बाकी सारी जिंदगी इहदा ज़मीर सुता रहंदा है। चाचा बड़ा बदनसीब जे। अच्छा। जदों ये सुता हुंदा है ते नसीब जाग रहा हुंदा, जदों ये जाग रहा हुंदा ते नसीब सुता हुंदा। चाचा ने भी एक वर्दी बनाई है जिसकी एक साइड जनाना है और एक साइड मर्दाना है। मर्दाना साइड पहन के ये गटर निकाल लेता है और जनाना साइड पहन के खुसरों के साथ भी चला जाता है। अगली खबर। कुवैत के एक शख्स ने अपनी साबिका बीवी से बदला लेने के लिए उसका एसी ही चुरा लिया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਘਟਿਆ ਖਾਮ। ਇਹਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप पहली मरतबा हमारे शो पर आए और आपने बड़ा अपडेट किया हमारी आवाम को। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में तो बोलिए। मैं दोबारा से ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये क्राइसिस अभी ओवर नहीं हुआ, हमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस आफत से बचाए, लेकिन आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। बेशक थैंक यू। और आयशा आप क्या कहेंगी, पहली मरतबा आई थी आप हमारे शो पे? बहुत मज़ा आया और जो है JNN और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इमरान याकूब साहब आप बताइए, अब हम कब छूटेंगे इस मुसीबत से, कब हम आज़ाद होंगे? कोई टाइम पीरियड बता दीजिए, क्या लगता है आपको कितना और टाइम है? वो सहाफ़ी ने कोई नजूमी नहीं मगर उनकी रिसर्च तो बताएगी। टाइम पीरियड इसका तो कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं दे सकता, ना ही कोई बड़े से बड़ा नजूमी दे सकता है। इसमें ये है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक इनर फीलिंग है कि शायद अल्लाह को पाकिस्तानियों पे रहम आ गया और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये उतनी तबाही नहीं मचाएगा जितनी दूसरी दुनिया में इसने खासतौर पर यूरोप और अमेरिका में मचाई है। तो इंशाल्लाह हमारी इससे जल्दी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आपकी बात आपकी ज़ुबान मुबारक करे अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।